तो चलिए सुमित जी बताइए, पावर प्ले सेगमेंट के लिए आज आपके पास क्या है? देखिए यहाँ पे दो चार्ट्स रहेंगे। देखिए दोनों ही पॉजिटिव साइड में है। तो फर्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी जो दिख रही है वो कमिंस इंडिया में है। जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक बॉक्स पैटर्न बना हुआ है। बॉक्स पैटर्न को अभी ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो एक कंडीशनल है यहाँ पे 3820 के करीबन। अगर आपको सस्टेन हो रहा है तो बाइंग कीजिए। 3930 टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 3740 का। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा लॉरस लैब्स। लॉरस लैब्स ने देखिए एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन आया, अभी ये रीटेस्ट कैंडिडेट है। तो 438 का करंट मार्केट प्राइस है। 430 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 453 का टारगेट रहेगा यहाँ पे। बिल्कुल करते हैं और पीवीसी के प्राइसेस घटे हैं, जिसके चलते कई स्टॉक्स और कई सेक्टर्स पर इम्पैक्ट दिखा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज के चार्ट पर फोकस करेंगे, इसी के साथ एस्ट्रल और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज तीनों ही स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। चैनल चेक्स की रिपोर्ट आई है और उनका मानना है कि पीवीसी के प्राइसेस करीब 3 रुपए प्रति केजी के दाम से घटे हैं। इनफैक्ट ये पहली बार नहीं है। जुलाई से बात करें तो करीब 14 रुपए प्रति बैग के दाम से रेट्स घटे हैं जुलाई के महीने से। तो कंसिस्टेंटली 2-3 महीने से प्राइस घटे हैं। स्टॉक की बात करें तो दिन के निचले स्तर से देखें तो तीनों ही स्टॉक्स में रिकवरी दिखी है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में भी रिकवरी दिखी है और चैनल चेक्स का मानना है कि डिमांड जुलाई में कमजोर थी और अगस्त में भी कमजोर रही है। तो इसी न्यूज़ फ्लो के चलते तीनों ही स्टॉक्स फोकस में है। सुमित, क्या राय बनेगी सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पर? देखिए सबसे पहले अगर बात करें सुप्रीम इंडस्ट्रीज की, तो देखिए स्टॉक में काफी एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी आया हुआ है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 6400 टिल द लेवल्स ऑफ 5000। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक वीकली सपोर्ट है 4800 पे। अब अगर देखेंगे तो मूविंग एवरेज जो है 50 का जो है काफी अच्छा एक सपोर्ट लेके यहाँ पे से बाउंस बैक दे रहा है। तो अगर मुझे तीनों में से सिलेक्शन करना हो तो पहला जो चॉइस रहेगा वो सुप्रीम इंडस्ट्रीज का रहेगा। तो करंट मार्केट प्राइस है 5325। यहाँ पे आप फ्रेश पोजीशन बनाइए। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 5000 का फॉर द टारगेट ऑफ 6100। बिल्कुल, तो ये राय थी कुछ शेयरों पर जिनको पीवीसी के दाम घटने से इम्पैक्ट पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। हमने केईआई इंडस्ट्रीज की तो बात की। यूबीएस की बड़ी पॉजिटिव बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, जिसके चलते केईआई इंडस्ट्रीज में करीब 8% की तेजी और पॉलीकैब में भी करीब 2 से 3% की तेजी दिखी है। उनका मानना है कि मार्केट साइज काफी अच्छा है। $3 बिलियन का जो मार्केट है अभी, वो करीब $20 बिलियन तक का हो सकता है FY30 तक। दोनों ही कंपनियों के अर्निंग्स ग्रोथ के पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छे हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो स्टॉक्स थोड़े से महंगे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है और यूबीएस का मानना है कि अगर कंपनी एक्सपोर्ट्स पर फोकस करती है तो वैल्यूएशन कैचअप भी होता हुआ नजर आ सकता है। तो दोनों ही स्टॉक्स में अच्छा एक्शन दिखा है। सुमित, क्या राय बनेगी केईआई इंडस्ट्रीज पर? 8% की तेजी के बाद क्या और मोमेंटम दिख सकता है? और पॉलीकैब पर भी अपनी राय दीजिए। देखिए यहाँ पे अगर किसी का थोड़ा सा नजरिया लंबा है तो बिल्कुल केईआई पे आप बने रहिए। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। हमें लग रहा है कि अपसाइड मोमेंटम यहाँ से और अच्छा बन सकता है, करीबन 1000 पॉइंट्स का। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है 5730 का जो रहेगा वो एक टारगेट लेवल रहेगा। लेकिन क्योंकि स्टॉक ने आज गैप अप दिया हुआ है और अभी भी आप देखेंगे तो डे हाई पे चल रहा है करीबन 8 से 9% का। तो किसी को अगर न्यू और फ्रेश बाइंग करनी है तो थोड़ा सा डिप्स यूटिलाइज कीजिए। स्टॉक अगर 4600 की लेवल तक आ रहा है तो वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो यहाँ पे जो हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो 4300 का मेंटेन करेंगे। बिल्कुल, तो 4300 4,300 रुपए प्रति शेयर का स्टॉप लॉस केईआई इंडस्ट्रीज पर मेंटेन करना चाहिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो बने रहने की सलाह केईआई इंडस्ट्रीज पर। इसके अलावा जोमेटो पर भी नजर डाल देते हैं। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक फोकस में रहा है। 262 के लेवल्स अब स्टॉक पर दिखे हैं और आज सिंगापुर की एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी हिस्सेदारी भी भेजी है। ब्लॉक डील हुई, 4 ब्लॉक डील्स हुई थी आज सुबह। 194 मिलियन शेयर्स की ब्लॉक डील हुई थी, जिसके चलते स्टॉक आज काफी वॉलेटाइल रहा है। सुमित, जोमेटो पर क्या राय बनेगी? रिटेल निवेशकों को काफी इंटरेस्ट होता है जोमेटो पर, तो अपनी राय दीजिए। शॉर्ट और मीडियम टर्म का नजरिया दीजिए।
देखिए यहाँ पे अगर हम शॉर्ट या मीडियम टर्म की बात करें तो स्टॉक ने ऑलरेडी अच्छा खासा गैप अप दिया था जब स्टॉक का रिजल्ट आया था। तो फ्रेश एंट्री के लिए मैं फिलहाल इसे थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप यहाँ पे एक एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 240 की लेवल्स का। तो देखिए अभी आप देखेंगे तो पिछले 8 से 10 दिन का अगर देखेंगे तो कंसोलिडेशन है। हमें लग रहा है कि ये अभी भी और बन सकता है, तो डिप्स को यूटिलाइज कीजिए। लेकिन जैसे ही स्टॉक अपना एक रेंज ब्रेकआउट देगा 280 तो 280 के ऊपर 320 के टारगेट्स के लिए आप वेट कर सकते हैं। सो 243 का 240 एज अ स्टॉप लॉस एंड 320 एज अ टारगेट। ठीक है, तो जोमेटो पर ये राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। इन सब के बीच में हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम ने आपको तमाम जो जैक्सन होल की मीटिंग और ग्लोबल संकेतों और तमाम डेटा को सामने रखा, तो ज़रा आईटी पॉकेट्स पर भी इस लिहाज से चर्चा कर लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी रिकॉर्ड स्तरों पर है, 24,700 के पार इस वक्त अगर हम देखें तो निफ्टी अगर नज़र आ रहा है तो निफ्टी आईटी में भी आज रिकॉर्ड तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और आज आईटी शेयरों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और बाजार को आज बैंकिंग के अलावा आईटी से भी अच्छा सहारा मिलता नज़र आ रहा है। टेक महिंद्रा देखिए 2% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है, परसिस्टेंट में 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी, ओरेकल फिनांस, एम्फेसिस, विप्रो में एक बार फिर से आज तेज़ी है, टीसीएस और कोफोर्ज भी आज चल रहे हैं। सुमित जरा बताएं क्या नजरिया आपका बन रहा है आईटी पॉकेट्स पर? प्रशांत जी, ओवरऑल अगर सेक्टर की बात करें तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा यहाँ पे रुझान बना हुआ है। देखिए एक कंसोलिडेशन का थोड़ा सा यहाँ पे फेज आया था, प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन एक न्यू फेज यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो हमें लग रहा है कि अगर आप एलियट वेव्स को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो फिफ्थ वेव माइट बी इन द स्टार्टिंग। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो उनमें अगर देखेंगे तो टीसीएस हमें काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन जो 3 दिन से कंटिन्यू गैप अप हो रहा है, आज के सेशन में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। तो न्यू पोजीशन अगर किसी को बनानी है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। 4450 की लेवल्स अगर अचीव हो रही है, वहां पे आप एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4350। इसी तरह से हमें एचसीएल टेक काफी अच्छा लग रहा है। एचसीएल टेक में भी आप अपना एक न्यू पोजीशन जिनको बनाना है वो बना सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप यहाँ पे एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1620 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 1770, जो करीबन यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर है। बिल्कुल, तो एचसीएल टेक और इसके साथ ही तमाम अहम स्टॉक आईटी पॉकेट्स पे जो पसंद आते हुए सुमित जी को। चतुर्वेदी ऑटो सेक्टर की बढ़ती इन्वेंट्री और तमाम चुनौतियों पर रोशनी डाल रहे थे, इनसाइड रिपोर्ट आपको देख रहे थे और बता रहे थे कि ये खींचतान दरअसल चल किस तरह की रही है। सुमित मूलचंदानी साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इस रिपोर्ट को आपने भी देखा, हालांकि हम ऑटो सेक्टर को देख लें या ऑटो एंसिलरीज पॉकेट को देख लें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कम से कम ऐसी दिखती नहीं है। हाँ, खबर ज़रूर है, लेकिन अगर हम स्टॉक एक्शन को देखने जाएं तो बहुत एक कह सकते हैं बेहतरीन रैली भी रही है और ये एक ऐसा पॉकेट है जो दबाव भरे बाजार से भी बड़ी जल्दी उभर जाता है। जाहिर सी बात है, आने वाले वक्त में अब फेस्टिव सीज़न है, इसके अलावा फिर फेस्टिव सीज़न ख़त्म होने का साथ शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा। भारत में जो है वो लगातार ईवीज़ को लेकर भी जो है वो बड़ी बड़ी प्लानिंग कंपनियां कर रही हैं और ओला इलेक्ट्रिक इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिस तरह से उसने एक तरह बेहतरीन प्रदर्शन किया। बताइए पूरे ऑटो सेक्टर को स्कैन करके कि यहाँ कहाँ नज़र रखी जाए। बाकी खबर तो है, थोड़ी चैलेंजेस हैं इन्वेंट्रीज को लेकर। सुमित जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 बिल्कुल। देखिए अगर रिसेंटली हम देखेंगे पिछले 1 या 2 महीने का परफॉर्मेंस, तो कोई भी स्टॉक ने ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है। आप मारुति को देख लीजिए, एमएनएम को देख लीजिए, या फिर आप टाटा मोटर्स को। उनमें से सिर्फ एक टाटा मोटर्स है जिससे न्यू हाई बनाया था, लेकिन जो इनका कमेंट्री आया था रिजल्ट के टाइम पे, उसके बाद नेगेटिव परफॉर्मेंस हो गया था। लेकिन अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी देखेंगे तो एक बॉक्स पैटर्न में यहाँ पे बिजनेस हो रहा है। अगर आप मारुति के लेवल्स की बात करें तो 12,000 से लेकर 13,000 का जो जोन है वहीं पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। इसी तरह से आप एमएनएम का अगर देखेंगे तो 2600 से लेके 2900 का जो जोन है वहीं पे ही, तो एक 10% का जो दायरा बना हुआ है, स्टॉक वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन है रिजल्ट्स काफी अच्छी आ सकती है आगे चल के।
एक फेस्टिव सीजन भी है, और जैसे कि अगर आपने देखा तो लास्ट वीक ही एम ने जो न्यू थार वर्जन भी लॉन्च किया है, वहां पे भी एक ओपनिंग बुकिंग का रिस्पॉन्स अच्छा आया हुआ है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे जिनके पास पोजीशन है, आप बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 2600 का। हमें लग रहा है कि जैसे ही यहाँ पे ये 2900 का अगर रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहा है, तो फिर आप यहाँ पे 3400 के टारगेट्स भी अचीव होते देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है नजरिया